दूसरी चीज प्रेमियों यह है कि आजकल के सत्संगियों के बच्चे और बच्चियां ये बिगड़ने लग गए और ज्यादा बिगड़ने लग गए। हमको देख करके तकलीफ होती है कि गुरु महाराज भी इनसे बड़ी उम्मीदें रखते थे, मन से बोलते थे भारत के वीर जवानों जागो, जवानों के लिए आह्वान करते थे। तो वो जवान तो अब सब बुढ़े पड़ गए। जब वो आह्वान करते थे, जब बच्चों के लिए कुछ बोलते थे, बच्चों से उम्मीद रखते थे, वो तो सब हो गए बुढ़े। लेकिन बुढ़ों के जो बच्चे हैं, यानी आप ये समझो जो उनकी औलाद है, वो संस्कारी है, बीज उनके अंदर उन्हीं का पड़ा हुआ है। इसलिए इन पर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो इनसे धर्म की स्थापना, सतयुग लाने की उम्मीद खत्म हो जाएगी। फिर कोई और पीढ़ी इसमें से निकल सकेगी तो निकलेगी, समय बहुत लग जाएगा। या तो उथल पुथल होगा, या तो प्रकृति लोगों को सजा देगी, नुकसान भारी होगा। इसलिए ये जो आने वाली जो ये पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, इनको संभालना बहुत जरूरी है। इन बातों को लोगों को बताना भी बहुत जरूरी है। देखो, आप तो सुनकर चले जाते हो, कार्यकर्ता हो, लेकिन लोगों को बताते नहीं हो। इसलिए उनको बताओ, सारी बात उन तक नहीं पहुंच पाती है। सिस्टम तो इन लोगों ने बनाया है कि भाई सीधे जो लोग अपने मोबाइल में देखना चाहें, सुनना चाहें, सुन लें। लेकिन करोड़ों की संख्या में पूरे देश में आप सत्संगी हो तो सब तक ये बात नहीं पहुंच पाती है। तो आपको पहुंचाने की जरूरत है। जिम्मेदारी आपकी ये बनती है कि इन पर ध्यान दो। आप कैसे नहीं ध्यान दे पाते हो? इच्छाएं तो अनंत हैं, और इच्छा अगर आदमी नहीं करेगा, महत्वाकांक्षा नहीं होगा, इच्छाओं को अगर दबा देगा तो आगे बढ़ नहीं पाएगा। जैसे बच्चों की इच्छा रहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ लें, अच्छे स्कूल में पढ़ लें और अच्छे ओहदे पर चले जाएं। किसी की इच्छा रहती है हम अच्छे बिजनेसमैन बन जाएं। हमारे यानी समझो पिताजी लोहे का, लकड़ी का ही काम करते हैं, यानी ईटा गारा का ही काम करते हैं, और हम यानी उस लाइन के इंजीनियर बन जाएं, बड़े बिजनेसमैन बन जाएं, या हम कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार बन जाएं, मकान बनाने लग जाएं। तो बच्चों की इच्छा अपने पिता के काम से, अपने पिता के पद पोस्ट से ऊंची होती है। लेकिन देख लो, ना समझ में आवे तो पूछ लो कि बच्चा आगे बढ़ पाएगा कि नहीं बढ़ पाएगा। कहीं ऐसा न हो कि अन्य समझ लो जो हम कर रहे हैं वो भी न कर पावे। यह कहावत है ना कि लोग चौबे जी थे, उनको चौबे जी कहा, तो दूसरा वो सोचा कि चौबे जी की बड़ी कीमत है। चतुर्वेदी इनको कहा जाता है, चारों वेदों के जानकार होते थे पहले। अब तो नाम नाम के हैं, पहले 4 वेद के जानकार थे, वो चतुर्वेदी थे। द्विवेदी 2 वेद के जानकार, द्विवेदी उनका नाम रखा गया था। तो दूसरा पड़ोसी था तो बोला कि हम चतुर्वेदी से बड़े, चौबे लोग उनको कहते थे गांव की भाषा में, तो बोले हम 26 बनेंगे। किसी ने कहा गंगा जी में चलो स्नान करो, तो गंगा जी फलदायिनी होती हैं, तो गंगा जी तुम फल देंगे जो तुम्हारी इच्छा होगी। बहुत से लोग नदियों में स्नान करने के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए जाते थे। शरीर स्वस्थ होता है, उस स्नान करने से पैदल नंगे पैर जाते थे, कुप्रेशर भी हो जाता था, शरीर को बड़ा आराम मिलता था, तो जाते थे पहले। तो गए और बोले कि गंगा मैया अब आगे बढ़ गए, अब से आगे बढ़ते जाएंगे नदी में, और फिर वहां जा करके सबसे अलग जहां लोग नहा रहे इस जगह हम नहीं मांगेंगे वरदान, आगे मांगेंगे। वो गए गहराई में, गंगा मैया हमको 26 बना दो, 26 बना दो, 26 बना दो। बस और आके कहते कहते बड़े बार डूबने लगे।
और बोले आए थे चौबे, चौबे भी अब चला जाएगा, कुछ नहीं बन पाएंगे, छब्बे क्या बन पाएंगे अब तो गंगा मैया जान बचाओ, गंगा मैया आप तो जान बचाओ, समझा। तो कहा कि छब्बे होकर के चौबे बन गए थे, ये कहावत है, गाँव गए थे और डूबे होकर के लौटे। डूबे का मतलब गाते लोग कि तू गलती किया, वहां क्यों चला गया अंदर, और अभी डूब जाता मर जाता, बचाने वाले डांटने लग गए। तो कहने का मतलब यह है कि देख लो, बच्चे को बाहर भेजेंगे, अच्छे स्कूल में भर्ती कराएंगे कि पढ़ पाएगा कि पैसा ही हमारा बर्बाद करेगा। और ना समझ में आवे कि जो अंक मिला है उसको परीक्षा में देख लो, कौन सा सब्जेक्ट इसका अच्छा है, कौन सा विषय अच्छा है, उस लाइन का विषय दिलाओ। आपके ना समझ में आवे तो मास्टर जी लोगों से पूछ लो, स्कूल में जाओ उनसे पूछो, मास्टर जी आप बताओ हमारा बच्चा पढ़ने में कैसा है, हम इसको कौन सा विषय दिलाएं, किसमें आगे जा सकता है, आगे बढ़ सकता है। तो मास्टरों को सब अंदाजा लग जाता है, सब बता देते हैं। और जो हमारे जैसे अस्पष्टवादी लोग होते हैं वो तो सीधा सीधा बता देते हैं कि इसको पढ़ाना लिखाना नहीं, पढ़ लिख नहीं पाएगा, नेता बनेगा ये। वो तो बता देते हैं सीधे सीधे कि देखो इसको कोई काम सिखा दो लोहे लंगर का, यानी भूखा नहीं रहेगा, कोई तकनीकी ज्ञान इसको करा दो, जानकारी करा दो, कुछ भी सिखा दो काम, तो ये इंजीनियर तो नहीं बन पाएगा लेकिन ये यानी कमा खा लेगा, बच्चों की परवरिश यानी साधारण ढंग से अपने कर लेगा।